नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी छत पर। और देखिए 2 दिन से खूब बारिश हो रही है और ये आज भी बादल हैं, लेकिन लग रहा है थोड़ा बीच बीच में सूरज भगवान झांक रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद धूप निकल आए। हालांकि फोरकास्टिंग तो है अभी कि 2-3 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रूटिंग जो हुई है। देखिए लौकी ये हमारी ये छोटी सी लगी है, बहुत छोटा सा प्लांट है, बस इतना ही बड़ा है और इसी में ये लौकी लगी हुई है। और इसके बाद जो ये बड़ा हो गया है, देखिए एक यहाँ पर हो रखी है, इसके साथ ये है लेकिन ये नहीं बढ़ पा रही, इसको मैं तोड़ देती हूँ। और देखिए ये तरई भी लगी हुई है, लग रही है। मौसम अच्छा हो गया, सीज़न थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें। और ये देखिए इधर भी लौकी का ही फल लगा हुआ है 2, और ये कटिंग करने का परिणाम था कि एक ही शाख में एक उस साइड 2 फल लगे हुए हैं। और देखिए ये करेला बाद में लगाया था मैंने और ये इसकी बेल फैल रही है। ये देखिए ये मैंने अपने कंपोस्ट बिन में लगाया था, कुछ खाद वाद डाली थी, ये अपने आप निकल आई थी लौकी की बेल, तो मैंने छोड़ दिया था उसको। और ये दूसरी तरह की लौकी है और इसमें भी फल लगने लगे हैं। और ये देखिए हमारे टमाटर भी घर में ही मैंने तैयार किया था, और ये अभी थोड़े बड़े होने लगे हैं। और ये ग्वार की फली है, इसमें भी छोटे छोटे फल लगने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, घर की सब्जियों की बात ही और होती है, चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन जब वो कंटेनर में लगता है, हमें लगता है कि हम अपने आप ही उगा रहे हैं, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। और ये देखिए करेले में एक बात मैंने महसूस की अभी, जब मैं यहाँ खड़ी होती तो बड़ी अच्छी से खुशबू आती थी, तो मुझे लगता था कि कहाँ से आ रही है खुशबू। तो फिर मुझे लगा कि शायद इस करेले के फूल से ही आ रही है। तो वाकई मैंने एक फूल को सूंघ के देखा, तो इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये भी देखिए करेला भी हमारा, इसमें भी फल लगने लगे हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और बहुत देखिए अभी ये छोटे फल लग रहे हैं, अब ये कन्वर्ट होंगे करेले में। और तुरई का भी यही हाल है, तुरई भी अच्छा मौसम पाके बहुत अच्छा फल रही है, काफ़ी सारे इसमें फल लगे हुए हैं और अभी भी बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आगे भी लगेगी। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने हाथ से ये अपनी मेहनत का फल हमें मिलता है, उसे देख के। और ये हमारे बैगन हैं, बड़े हो रहे हैं, फ्लावरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें फ्रूटिंग नहीं शुरू हुई है। थोड़ा सा देर में मैंने लगाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल फिर उस समय जो भी लाती थी वो सब ख़राब हो जाता था, तो मैंने नहीं लगाया था। तो फ्रेंड्स, अब ये इतनी मेहनत करने के साथ साथ हमें कुछ और भी काम करने होते हैं। अभी 2 दिन खूब बारिश हुई, तो बहुत सारे ये पत्तियाँ फूल वगैरह गिरे थे और वो इकट्ठा हो गया। आज आके सबसे पहला काम यही किया मैंने, देखिए इनको इकट्ठा किया, झाड़ू लगाई है। और इसको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब जाकर नाली में भट जाते हैं और फिर नाली हमारी जाम होने लगती है। तो हमें अभी गार्डनिंग तो करनी है, लेकिन अपने घर को भी डैमेज नहीं करना है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप समय समय पर इसको सफाई भी करते रहें। और साथ साथ अपनी नाली को भी बिल्कुल ड्रेनेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ फंसे ना। और ये वाली जाली जो होती है, इसमें तो ज़रा सा भी कचरा फंस जाता है तो छत पे पानी भरने लगता है। और इसलिए तो बिल्कुल इसको बीच बीच में आके, जब बारिश भी होती है तो बीच बीच में आके मुझे इसको देखना पड़ता है कि ये जाम तो नहीं है। उसके बाद देखिए ये जगह जगह पर कई बार हम कंटेनर छोड़ देते हैं कोई भी काम करते करते, देखिए पानी इकट्ठा हो गया है, इसको भी हमें हटा देना है क्योंकि ये बारिश का सीज़न आ गया है और फिर बारिश ख़त्म भी होने वाली है, लेकिन हो भी रही है, मच्छरों का मौसम आ गया है। तो ये देखिए इसमें भी इकट्ठा हो गया, इसमें बारिश का ही पानी है, मैं इसको इकट्ठा कर ले रही हूँ, बाद में जब बारिश नहीं होगी इसको ढक के रख दूँगी और कभी मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा इसमें भी, ये मग और बाल्टी ऐसे ही पड़ी थी, इसमें भी इकट्ठा हो गया है, तो मैं इसको भी इसमें भर दे रही हूँ।
और फिर इसको इस बारिश के पानी का अपने गार्डन में यूज़ करूँगी। अब बारिश हो भी रही है, वैसे सितंबर के बाद जाने भी लगती है। बस ये है कि मैं इसको ढक दूँगी, इसको खुला नहीं रखूँगी ताकि कोई से मच्छर मक्खी ना पनपे। ये देखिए इसका ढक्कन भी मिल गया मुझे यहीं पर, और मैं अब इसको ऐसे ढक दे रही हूँ। और ये बाद में किसी दिन बारिश होने के बाद फिर ये बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर पानी हमारे प्लांट्स को मिल जाएगा। इसके बाद ये देखिए बहुत सारे बारिश में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं, बीट्स निकल आती हैं। इनको भी हमें हटाना होता है, बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ सारी प्लांट की ताकत ही सोखते रहेंगे। तो इनको भी बिल्कुल अब कई दिन लगेंगे मुझको साफ़ करने में। अब इसमें देखिए बहुत बुरी तरह से हो गए हैं। और इसमें देखिए ये कॉक्सकॉम हर साल लगाती हूँ, और ये इतने ज़्यादा निकल आते हैं इनके बीज गिर गिर के कि इनको उखाड़ती फेंकती हूँ। कुछ तो मैं लगा देती हूँ, देखिए ये भी निकला हुआ है, और ये अपने आप निकल के खूब बड़ा हो जाता है। इसको मैं हटाती फिरती हूँ। तो ये भी काम बारिश के बाद करना है, और इसको इकट्ठा करके हमें अपने कंपोस्ट बिन में डाल देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गेंदे की कटिंग लगाई थी, तो इसमें कुछ तो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है। एक आध ख़राब हो गई थी तो मैंने उसकी जगह पर फिर से कल ही नया लगा दिया है। तो ये भी हमारी तैयार होती रहेंगी, और जिसको बाद में मैं गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस तरह से एक प्लांट से हमें ढेर सारा प्लांट मिल जाएगा। देखिए ये हमारी सरसों बिफ़ोर टाइम ही हमने लगा दिया है, और ये देखिए ये भी तैयार हो रही है। डर था मुझे इतनी बारिश हो रही है उसमें गल ना जाए, लेकिन ठीक ठाक चल रही है। उम्मीद है चलेगी ठीक ठाक। तो जब राह होती है, काम करने का जज्बा होता है, तो फिर सक्सेसफुल हम होते ही हैं। इसमें भी फ्रेंड्स देखिए मैंने सरसों बोई थी, और बस इसमें हाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि किसी कंटेनर में पानी न रुके। इसमें बहुत सारा पानी भर गया था। ये एक्चुअली मैंने इसको पलटा नहीं था, इसी में गुड़ाई करके मैंने ऐसे ही लगा दिया था। अब कल इतनी सारी सरसों देख के मुझे लगा कि सारी सरसों गल जाएगी, तो मैंने इसको ऐसे ही टेढ़ा करके, भारी था लेकिन टेढ़ा करके मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि सरसों बच जाएगी। तो ऐसे जिस भी कंटेनर में आपके पानी भरा हो, तो उसको भी आप किसी तरह से अगर निकाल सकते हैं, उसका ड्रेनेज देख लीजिएगा, नीचे से होल करके आप ठीक कर सकते हैं तो कर दीजिए। अब चूँकि बहुत भारी था, मैं इसको निकल रहा था पानी, लेकिन धीरे-धीरे निकल रहा था, और एकदम उठाना इसको संभव नहीं था, तो मैंने टेढ़ा करके इसमें से पानी निकाल दिया था। तो प्लांट्स ठीक-ठाक ही दिख रहे हैं मुझे। और फ्रेंड्स ये कचरा जो है हमारे डस्टबिन में जाएगा, ये भी फेंकने की चीज़ नहीं, बहुत काम की है, हमारे प्लांट से ही निकला है, और हमारे प्लांट को ही ये और ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। तो इसको बिल्कुल फेंकने के बजाय अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बस यही सोचा कि पता सबको ही, हर कोई करता है अपनी छत पर जो गार्डनिंग करता है अपने हिसाब से। कुछ ऐसे ही ध्यान आया, मैंने कहा चलिए आप लोग को अपना गार्डन भी दिखाती हूँ, फ्रूटिंग भी दिखाती हूँ, और क्या सावधानियाँ मैंने बरती उसको भी बताती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।